हेलो फ्रेंड्स, वाईफाई स्टडी टीम आप सभी का वेलकम करती है। और आज का ये जो वीडियो है वो फ्रेजल वर्ब को लेकर के है, जिसमें फ्रेजल वर्ब को लेकर के अमूमन आपके द्वारा जो गलतियां होती है उनके बारे में हम लोग चर्चा ही करेंगे और साथ ही बताएंगे कैसे उनको सही किया जा सके। देखिएगा, आप घर बैठे हमारा वाईफाई स्टडी ऐप बना हुआ है, हमारा वाईफाई स्टडी ऐप के नाम से उसे डाउनलोड कर सकते हैं और साथ ही घर बैठे तैयारी कर सकते हैं और दे सकते हैं अपने करियर को एक नई दिशा। आप अगर किसी तरह का कोई मैसेज सेंड करना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं या फिर वीडियो को लेकर के कोई भी फीडबैक देना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है support@wifistudy.com support@wifistudy.com। और साथ ही जिन यूजर्स ने अभी हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी हमारे यूट्यूब चैनल से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए और साथ ही इसका लाभ उठाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा। देखिएगा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ्रेजल वर्ब। जैसा कि गाइस, सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हमें फ्रेजल वर्ब के बारे में मालूम होना चाहिए और आजकल जो भी एग्जाम्स हो रही हैं स्पेशली फ्रेजल वर्ब को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। हमारे आम तौर पर लाइफ की बात की जाए तो उसमें भी हम फ्रेजल वर्ब का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं और कहीं ना कहीं ये भाषा को भी इम्प्रेसिव बनाती है और हर जगह काम आने वाली है। तो देखिएगा, सबसे पहली बात तो मैं बता देना चाहता हूँ फ्रेजल वर्ब होती क्या है, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए सो दैट आप लोग इसे रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, इजी वे से कर पाएंगे। वर्ब व प्रीपोजिशन या वर्ब और एडवर्ब या वर्ब के साथ एडवर्ब और प्रीपोजिशन के साथ कॉम्बिनेशन जो बनता है उसी को हम फ्रेजल वर्ब के नाम से जानते हैं। तो देखिएगा गाइस, सबसे पहली बात ये होती है कि इसका जो अर्थ होता है वो ओरिजिनल रूप में ना होकर के बिल्कुल डिफरेंट निकलता है। जैसे इडियम्स और प्रोवर्ब्स का होता है उसी तरह से इसका जो अर्थ होता है वो भी बहुत ही डिफरेंट होता है। तो सबसे पहले तो हमें इसी बात की जानकारी चाहिए कि किस तरह से इनका अर्थ निकालना है। बहुत इजी वे होता है, आप लोग इसे इजी वे से भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। देखिएगा, एक छोटे से एग्जांपल की बात करते हैं। जैसे ACH ये लिखा हुआ है, एक लिखा हुआ है और इसके साथ हमने जोड़ दिया फॉर, तो ये हो गया एक फॉर। अब वैसे एक का मतलब दर्द होता है, किंतु देखिएगा यहाँ ये फ्रेजल वर्ब के तौर पर यूज हुई है तो इसका अर्थ बदल जाएगा। और इसका अर्थ कैसे हो जाएगा? इसका अर्थ हो जाएगा किसी चीज या इंसान के लिए तरसना या लालयित होना, अर्थात किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा लालयित होना, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एक फॉर। तो ये एक फॉर हो गया तो अलग ही अर्थ दे रहा है। आप देखिएगा, वैसे आप लोग अंदाजा जरूर इसका इजी वे से लगा सकते हैं। एक का मतलब दर्द होता है, फोर का मतलब के लिए, किसी के लिए दर्द होना अर्थात किसी के लिए तड़पना। तो इजी वे से आप लोग इसे सोल्व कर सकते हैं इस माध्यम से। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताना चाहूंगा या एक और प्रीपोजिशन को हम लोग माफ कीजिएगा, फ्रेजल वर्ब के बारे में बता रहा हूं यहाँ मैं आपको। तो यहाँ पे देखिएगा एक वर्ड है ब्रेक और इसके साथ में लगा हुआ है इनटू, हमने लगा दिया। तो देखिएगा, ब्रेक जो है उसका मतलब होता है तोड़ना और ब्रेक के साथ में इनटू हो गया। अब आपको अंदाजा है कि अगर इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, इनटू का मतलब इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है बाहर से अंदर की ओर, यानी कि चेंज द प्लेस विथ मोशन की सिचुएशन में हम लोग इनटू प्रीपोजिशन काम में लेते हैं। और यहाँ पर ब्रेक देखिएगा, अगर कोई घर पर आया और उसने किसी दरवाजे को तोड़ा, इसका मतलब ब्रेक इनटू, एक तो सीधा था और एक उसने ब्रेक तोड़ा और फिर प्रवेश किया, अर्थात बाहर से कोई अंदर आया किसी चीज को तोड़कर, तो इसका मतलब वो जबरदस्ती घुसा। तो हम इसको इजी वे से भी लगा सकते हैं कि किसी चीज को तोड़ना, ठीक है, या कहने का मतलब जबरदस्ती प्रवेश करना। तो जब जबरदस्ती प्रवेश कर रहा है तो ऐसा कौन करते हैं? स्पेशली चोर, सैंडवार इत्यादि। तो रोबर्स के लिए स्पेशली थे, जो थाइल्स होते हैं या फिर रोबर्स होते हैं, उनके लिए स्पेशली हम लोग किसका यूज करेंगे? ब्रेक इनटू। तो ब्रेक इनटू का हमारा अर्थ आसान हो गया समझने में। ब्रेक इनटू का मतलब हो गया जबरदस्ती प्रवेश करना। अभी जैसे अभी अभी हम लोग यहाँ पर बात करें 2 मिनट के लिए, एक छोटा सा एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक वर्ड ब्रेक लिखा हुआ और ब्रेक के साथ में लिखा हुआ आउट। तो ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना और आउट का मतलब होता है बाहर निकलना। अगर मान लो कोई चीज टूटी और बाहर आई तो अचानक, जैसे 2 मिनट के लिए हम आपके बैग का एग्जांपल ले लेते हैं। आपका अपना बैग है और बैग की अचानक आपकी जिप टूट जाती है तो आपका सामान क्या होगा? बाहर निकल जाएगा ना। या जैसे पानी की बोतल है, पानी की बोतल की बात करें तो जो वाटर बोतल होती है, अचानक अगर वो क्रैक हो जाए तो सडनली वाटर क्या होगा? स्प्रेड हो जाएगा ना।
सो कहने का अच्छा टूटना और बाहर फैलना, तो ऐसा स्पेशली कोई चीज अचानक से फैलती है, इसका अर्थ निकलता है अचानक से फैलना, क्योंकि टूटेगी और बाहर फैलेगी तो अचानक फैल रही है ना ये चीज, तो कहने का अचानक फैल जाना, और अचानक फैलती है, स्पेशली ये यूज होता है किसी युद्ध या महामारी को इंडिकेट करने के लिए होता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम आसानी से थोड़ा सा आइडिया लगा करके इजी वे से इन सबको कवर कर सकते हैं और आसानी से इनका अर्थ भी समझ सकते हैं। बस थोड़ा सा दिमाग सेट करने की जरूरत है, उसके बाद आपको रटना नहीं है। अगर रटने की कोशिश करोगे तो कहीं ना कहीं कुछ मिस कर बैठोगे, इसलिए रटना नहीं है, हमें समझना है। अगर कोई चीज़ आसानी से समझ में आ जाएगी तो उसके बाद हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि रटी हुई चीज़ भूल सकते हैं, रटी हुई चीज़ों में बहुत प्रॉब्लम होती है। इसलिए रटने पर नहीं, समझने पर ध्यान देना है। तो देखिएगा इस माध्यम से आपको पता लगा होगा कैसे हम लोग इजी वे से अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। तो देखिएगा हम कुछ चर्चा करते हैं, यहाँ कुछ प्रीपोजिशन जो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछी जा चुकी हैं, एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चंस आए इनसे रिलेटेड, सो दैट हम इन्हें कवर करके रखें तो हमें बेहतर रिजल्ट मिल सकता है। देखो गेट ऑन लिखा हुआ है। अब गेट का मतलब होता है प्राप्त करना और ऑन प्रीपोजिशन है यहाँ पर। अब ये गेट ऑन फ्रेजल वर्ब बन चुकी है यहाँ पर, टू हैव ए गुड रिलेशनशिप विद समवन, यानी कि किसी के साथ अच्छे संबंध होना। फॉर एग्जाम्पल सी गेट्स ऑन रियली वेल विद द पीपल एट वर्क। तो गेट्स ऑन का मतलब रियली वेल विद द पीपल एट वर्क, यानी कि काम जो करती है उसके संबंध कैसे अच्छे हैं। या फिर जैसे हम लोग टैग ऑन को ले ले, तो टैग का मतलब लेना और ऑन का मतलब जारी रखना, तो किसी चीज को जारी रखना या काम करना। तो यहाँ अर्थ क्या निकल जाएगा, टू एक्सेप्ट एक्स्ट्रा वर्क, यानी कि इसका देखो टैग का मतलब अलग हो रहा था, किंतु यहाँ पर जो हमारा अर्थ निकल रहा है वो क्या निकल रहा है, अतिरिक्त कार्य स्वीकार करना, टू एक्सेप्ट एक्स्ट्रा वर्क। सो दैट डिफरेंट अर्थ निकल रहा है यहाँ। फॉर एग्जाम्पल आई विल टेक ऑन ए लॉट ऑफ एक्स्ट्रा आवर्स दिस वीक, आई नीड द मनी। बिल्ड ऑन की बात करें तो बिल्ड ऑन का मतलब होता है टू यूज योर सक्सेस टू गो फर्दर। राज हैज रियली बिल्ट ऑन हिज एक्सीलेंट वर्क इन दिस डिपार्टमेंट। अब देखिएगा डिसाइड है, डिसाइड का अर्थ तो निकलता है क्या, निश्चय करना। अब यहाँ डिसाइड ऑन फ्रेजल वर्ब का अर्थ निकल रहा है टू चूज, यानी कि चुनना। तो कहने का मतलब है कि इक्वल सा भी निकल रहा है, यहाँ हम लोग इजी बेसिस को कर सकते हैं। तो आई एम ट्राइंग टू डिसाइड ऑन व्हाट टाइप ऑफ केक आई वांट फॉर द बर्थडे। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन का मतलब होता है टू वेट, टू वेट का मतलब होता है इंतजार करना। क्या होता है, इंतजार करना। तो प्लीज होल्ड ऑन, द मैनेजर इजंट रेडी टू सी यू येट। तो यहाँ पर क्या हो गया, प्लीज होल्ड ऑन, द मैनेजर इजंट रेडी टू सी यू येट। तो यहाँ पर हमने एक तो लैंग्वेज इंप्रेसिव बन गई इसके यूज करने से, और यहाँ पर इसका अर्थ क्या निकल रहा है, टू वेट, अर्थात इंतजार करना। ट्राई ऑन, अब ट्राई ऑन का मतलब होता है ट्राई ऑन का मतलब ट्राई टू सी इफ दे आर फिट, यानी कि हमें उन्हें देखना है अगर वे फिट है तो। ट्राई टू सी इफ दे आर फिट, कुड आई ट्राई ऑन दिस ड्रेस इन ए साइज 11 प्लीज। तो ये कह रहा है कि क्या मैं इसको ट्राई करिए, फिट है कि नहीं है। सो दैट ट्राई ऑन का मतलब क्या हो गया, देखना अगर वो फिट है कि नहीं है। तो कहने का मतलब उसके लिए प्रयास करना या उसको चेक करना। गो ऑन की बात करें तो बात यहाँ पर आ रही है गो ऑन। गो ऑन का मतलब होता है टू कंटिन्यू, टू कंटिन्यू का मतलब होता है जारी रखना। क्या होता है, जारी रखना। तो कहने का मतलब गो ऑन का यहाँ पर अर्थ निकल करके आ रहा है जारी रखने के अर्थ में आ रहा है। तो गो आफ्टर की बात करें तो गो आफ्टर का मतलब ट्राई टू अचीव समथिंग, किसी चीज को प्राप्त करना। अब देखो गो का अलग अर्थ निकल रहा है, आफ्टर का मतलब अलग होता है, कि गो का मतलब जाना, आफ्टर का मतलब बाद में। मगर यहाँ अर्थ क्या निकल रहा है, ट्राई टू अचीव समथिंग, किसी चीज को प्राप्त करने की कोशिश करना। ठीक है, तो कहने का मतलब हमें ये आई वेंट आफ्टर माई ड्रीम एंड हाउ आई एम पब्लिश्ड राइटर। ये कह रहा है कि मैंने अपने क्या सपनों के लिए कोशिश की, कि किसके लिए बनने के लिए, अपनी कोशिश की, और आज मैं क्या बन गया, एक अच्छा लेखक बन गया। तो कहने का मतलब इस तरीके से हम लोग इसको यूज करते हैं। अब देखिएगा आगे बात करें तो गेट आउट ऑफ, गेट आउट ऑफ वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब है टू अवॉइड समथिंग यू डोंट वांट टू, यानी कि किसी चीज जो आप चाहते नहीं उसको अवॉइड करना। गेट रीड ऑफ बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इसका मतलब होता है छुटकारा पाना। तो टू थ्रो अवे समथिंग, किसी चीज को फेंक देना या बाहर कर देना या दूर कर देना या किसी चीज से छुटकारा पा लेना। गेट अक्रॉस, टू मेक समवन अंडरस्टैंड, टू मेक समवन अंडरस्टैंड, किसी को समझाना या कि ऐसी बात करना जिसे वो समझ सके। गेट अलोंग विथ, टू हैव ए गुड रिलेशनशिप। तो गेट अलोंग किसको इंडिकेट कर रहा है, अच्छे संबंधों को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि किसी से अच्छे संबंध रखना। आप ये मत समझिएगा कि एक जो फ्रेजल वर्ब है वो हमारा एक अर्थ ले चुकी है तो दूसरी का वैसा नहीं होगा। काफी सारी फ्रेजल वर्ब ऐसा आएगी
जिनका अर्थ बिल्कुल इक्वल निकलने वाला है, यानी कि हमारे पास अब जैसे पहले भी आ चुकी है जिसका अर्थ भी निकलना था किसी के साथ अच्छा संबंध रखना, यहाँ पर फिर आ रही है। तो काफ़ी सारे वर्ड है जो मैच खाएंगे, ऐसी बात नहीं कि मैच नहीं खाने वाले हैं। तो इस बात को माइंड मत करना कभी आप सोचो उसका अर्थ भी ये हो रहा था, इसका अर्थ भी ये हो रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। बात करें गेट अराउंड की, तो टू अवॉइड डिफिकल्ट सिचुएशन, इसका मतलब क्या होता है, यानी किसी कठिन समस्या को अवॉइड करना। गेट ऑफ लाइटली, टू एक्सपीरियंस लेस ट्रबल देन एक्सपेक्टेड, यानी कि कहने का मतलब टू एक्सपीरियंस लेस ट्रबल देन, यानी कि जहाँ उम्मीद तो हमें बहुत ज्यादा की थी और किंतु वो क्या हो गया, उम्मीद से कम, यानी कि कम लेना। गेट अवे फ्रॉम, गेट अवे का मतलब दूर चले जाना, फ्रॉम से तो इसका मतलब बचकर निकल जाना, तो टू एस्केप बचकर निकल जाना। गेट एट, टू क्रिटिसाइज समवन रिपीटली, यानी कि किसी की आलोचना करना। गेट थ्रू टू बहुत बार एग्जाम में आ चुकी है, टू सक्सेसफुली एक्सप्लेन समथिंग, किसी को अच्छे से बता देना या किसी चीज का अच्छे से एक्सप्लेन कर देना। गेट डाउन, टू कॉज समवन टू फील सैड। नेक्स्ट आ रहा है हमारा कॉल आफ्टर। कॉल आफ्टर का मतलब होता है टू गिव ए चाइल्ड द सेम नेम एज समवन एल्स, यानी कि सेम नाम देना, यानी कि इक्वल नाम दे देना। कॉल अराउंड का मतलब होता है टू गो टू समवन्स हाउस टू विजिट देम, यानी कि किसी टू गो टू समवन्स हाउस, किसी के घर जाना, ठीक है, यानी कि किससे मिलने उनके घर चले जाए तो क्या कहेंगे, कॉल अराउंड। आई कॉल्ड अराउंड ऑन संडे बट यू वरंट देयर, ठीक है। अब एग्जाम्पल के तौर पे देखिएगा, यहाँ पर हमने कोल्ड अराउंड कर दिया, कोल्ड अराउंड ऑन संडे बट यू वरंट देयर। कॉल अवे, टू आस्क समवन टू गो समवेयर एल्स, यानी कि किसी अन्य जगह जाने के लिए बोलना या पूछना। आई एम अफ्रेड द डॉक्टर वाज कॉल्ड अवे ऑन एन इमरजेंसी अर्लियर टुडे बट ही शुड बी बैक सून। तो यहाँ पर देखिए कॉल्ड अवे ऐसा कैसा आ रहा है, अब इसका अर्थ अलग निकल गया। कॉल बैक, टू रिटर्न ए फोन कॉल और टू फोन समवन अगेन। अभी हम लोग जब फोन अटेंड कर रहे होते हैं एक्चुअली में जस्ट वी आर बिजी एट दैट मोमेंट, जस्ट हम लोग मेंशन करते हैं ना इस चीज़ को कि भाई कॉलिंग बैक यू लेटर, तो सो दैट हम लोग यूज करते हैं इसको बहुत बार कहने का मतलब। बट हम लोग सडनली हमारे पास में एग्जाम में हमारे सामने आता है तो हमारा दिमाग कंफ्यूज हो जाता है कि ऐसा क्या है। तो डेली लाइफ में जो हम लोग वर्ड काम में लेते हैं उन पर जरा गौर फरमाइएगा कि किस तरह से हम लोग उन वर्ड्स को काम में ले रहे हैं, कहाँ हमें उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, उसका अर्थ क्या निकल रहा है, सो दैट आपके लिए 50% वर्क तो वैसे ईजी हो जाएगा। आप देखिएगा कॉल बैक आप लोग बहुत बार काम में लेते हैं बट फिर भी कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज होने की रिक्वायर नहीं है। शीला इज ऑन अनदर कॉल एट दैट मोमेंट बट आई विल गेट हर टू कॉल यू बैक। बात करें कॉल फॉर, तो कॉल फॉर का पब्लिकली डिमांड दैट समथिंग बी डन, ठीक है। जैसे protesters were calling for the resignations of the prime minister, call for to elicit or a reaction, या फिर कॉल इन की बात करें तो टू फोन और टू विजिट समवन। कॉल ऑफ की बात करें टू कैंसिल एन ऑर्गेनाइज्ड इवेंट, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। कॉल ऑफ, कॉल ऑफ का मतलब टू कैंसिल एन ऑर्गेनाइज्ड और इवेंट, यानी कि कहने का तो किसी कार्यक्रम इत्यादि को हम लोग जो पोस्टपोन कर देते हैं उसके लिए कॉल ऑफ का यूज होता है। तो बहुत बार पूछा जाता है आपसे और बहुत बार आता भी है, तो इसको अच्छे से याद रखें। अक्षय कॉल्ड ऑफ द बर्थडे पार्टी ऑफ द वेरी लास्ट मोमेंट, यानी कि क्या हुआ, अक्षय ने लास्ट मोमेंट में पार्टी को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, सो सिंपल। तो यहाँ पर हमारा कॉल्ड ऑफ का मतलब क्या हो गया, कॉल्ड ऑफ का मतलब क्या हो गया, कैंसिल कर देना, पोस्टपोन कर देना। हाँ एक बात और आप बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं, देखिएगा कई बार आपको लगता होगा कि यहाँ पर आपको समझाई तो जा रही है कॉल ऑफ और एग्जाम्पल में आपको बताया जा रहा है कोल्ड ऑफ, तो ये कहने का मतलब आप इसको माइंड करने की रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। कहीं आप लोग इस बारे में डाउटफुल हो जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा कि मैंने बताया कि जो हमारी फ्रेजल वर्ब बनती है वो वर्ब प्लस प्रीपोजिशन होती है, या वर्ब और एडवर्ब मिलकर बनती है, वर्ब के साथ एडवर्ब और प्रीपोजिशन के कॉम्बिनेशन के साथ बनती है। तो वर्ब जैसा कि टेंस के अकॉर्डिंग हम लोग चेंज करेंगे, तो जैसे कूल हम लोग कोल ऑफ भी कर सकते हैं, इसको कोल्ड ऑफ भी कर सकते हैं, सो डोंट माइंड, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ऐसी हमारी एक्शन टेंस के अकॉर्डिंग वाक्य का जो हमें स्ट्रक्चर बना हो वो देखना पड़ेगा कि कौन से टेंस में है, टेंस और टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग वो एक्शन को काम में लेंगे, ठीक है गाइस। अब बात करते हैं कोलोन। कोलोन का मतलब टू विजिट समवन और टू डिमांड और रिक्वेस्ट दैट समवन डू समथिंग। द सपोर्टर ऑफ द अपोजिशन कॉल्ड ऑन द गवर्नमेंट टू कॉल इन न्यू इलेक्शन। फिर आता है अगला कॉल अप। अब कॉल अप का मतलब होता है टू फोन समबडी, किसी को फोन करना। लुक आफ्टर बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, टू लुक आफ्टर का मतलब होता है टू टेक केयर ऑफ समवन और समथिंग।
यानी कि किसी चीज का ख्याल रखना, ठीक है, या केयर करना। जैसे आई नीड टू फाइंड समवन हु कैन लुक आफ्टर माई डॉग्स दिस वीकेंड व्हाइल आई एम ऑन हॉलीडे। तो लुक आफ्टर का मतलब क्या हो गया, देखभाल करना। लुक अहेड टू थिंक अबाउट एंड प्लान द फ्यूचर। तो लुक अहेड का मतलब क्या होता है, यानी कि प्लान बनाना फ्यूचर्स के लिए, सोचना, उसके लिए प्लान बनाना। लेट्स लुक अहेड टू नेक्स्ट मंथ प्रोजेक्टेड सेल्स फिगर्स। लुक अराउंड बहुत बार पूछा जा चुका है, डू दे वांट टू हैव ए लुक अराउंड टाउन दिस इवनिंग। लुक एट ये भी काफी बार एग्जाम्स में पूछा जा चुका है, इसका मतलब होता है टू कंसीडर और एग्जामिन समथिंग, यानी किसी चीज की जांच या निरीक्षण करना है, किसी चीज के बारे में विचार करना। वी विल हैव टू लुक एट ऑल द प्रपोजल्स बिफोर कमिंग टू एनी डिसीजन। आस्क आउट, आस्क आउट का मतलब होता है इनवाइट ऑन ए डेट, यानी कि किसी को किसी डेट पर इनवाइट करना। जैसे राधा आस्क्ड श्याम आउट टू डिनर, तो यहां पर क्या हो गया, आस्क आउट हो गया। आस्क आउट किसको इंडिकेट कर रहा है, टू इनवाइट ऑन ए डेट, स्पेशली इसके लिए इंडिकेट करते हैं। फिर आस्क अराउंड, आस्क मेनी पीपल द सेम क्वेश्चंस, यानी कि आस्क अराउंड का मतलब क्या हो गया, यानी कि ज्यादा लोगों से एक ही सवाल करना, काफी लोगों से। आई आस्क अराउंड बट नोबडी हैज सीन माय बेल्ट। एड अप टू का मतलब क्या होता है, इक्वल अर्थात बराबर। योर परचेजेज एड अप टू $101.11। तो 11 यहां पर हो गया, देखिएगा डॉलर, फिर 101.11, तो ये क्या है, इसके इक्वल हो चुकी है, अर्थात किसके इक्वल हो चुकी है, इसके। तो एड अप टू का मतलब क्या हो गया, इक्वल। अब देखिएगा यहां पर ब्रेक डाउन, तो ब्रेक का मतलब क्या हो गया, टूटना। डाउन का मतलब नीचे, अर्थात कोई चीज टूटी और नीचे होगी तो खराब सी हो जाएगी ना, उसका कोई मतलब नहीं निकले तो स्टॉप फंक्शनिंग, अर्थात काम करना बंद कर देना, खराब हो जाना। स्पेशली इसका यूज किसके लिए कर रहे हैं, व्हीकल और मशीन के लिए कर रहे हैं। देयर कार ब्रोक डाउन एट द साइड ऑफ द हाईवे इन द स्नो स्टॉर्म। ब्रेक डाउन का अर्थ गेट अपसेट के रूप में भी हम लोग यूज करते हैं। द वुमेन ब्रोक डाउन व्हेन द पुलिस टोल्ड दैट हर सन हैड इंजर्ड। अब अगली बात करते हैं ब्रेक इन की, किसकी बात करते हैं, ब्रेक इन की बात करते हैं। तो देखिएगा इसका मतलब होता है फोर्स एंट्री टू ए बिल्डिंग। Somebody broke in last night and stole jewelers। क्या हो जाएगा, stole jewelers। तो यहां पर देखिएगा वही, यानी कि कहने का मतलब ब्रेक इनटू के रूप में हम लोग यूज करेंगे, और ब्रेक इन का भी कई बार यूज करते हैं इसमें, ठीक है। स्पेशली हम लोग यहाँ जो यूज करते हैं वो किसका करते हैं, ब्रेक इनटू का ज्यादा यूज करते हैं, जो कि ज्यादा काम में लिया जाता है। मगर कई बार जैसा कि एक्सपर्ट्स की राय, कई बार हम लोग और ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स के अनुसार ब्रेक इन भी हम लोग काम में लेते हैं। तो ब्रेक इनटू और ब्रेक इन। अब देखिएगा बैकअप की बात करें तो बैकअप, यानी कि हम नहीं कहते बैकअप होना चाहिए किसी, उसका बैकअप ऐसा है, हमारे पास ऐसा बैकअप रखना चाहिए, अर्थात डेटा या सपोर्ट, क्या होना चाहिए, सपोर्ट। तो इफ यू बैकअप अप ए क्लेम और स्टोरी यू सप्लाई एविडेंस टू प्रूव इट इज ट्रू। इन कंप्यूटर, अगर कंप्यूटर की लैंग्वेज में बात करें इसका, तो इसका मतलब है बैकअप ए टाइटल या प्रोग्राम मीन्स टू मेक ए कॉपी ऑफ इट, ठीक है। बैकअप का मतलब कंप्यूटर की लैंग्वेज में ये हो जाएगा। अदरवाइज बैकअप का हम सपोर्ट से ले लेंगे, ठीक है। ब्लैकआउट, ब्लैकआउट का मतलब लॉस कॉन्शियसनेस और मेमोरी टेम्परेली, यानी कि यादाश्त खो देना। संजना डिड नॉट रिमेंबर व्हाट हैपेंड आफ्टर द एक्सीडेंट, ही हैड ब्लैक्ड आउट। ब्लैक आउट का यानी कि यादाश्त खो देना। ब्रेकअप, स्पेशली ब्रेकअप का यूज जैसा कि आप लोग जानते हैं एंड रिलेशनशिप को इंडिकेट करता है। माई गर्लफ्रेंड एंड आई ब्रोक अप बिफोर आई मूव टू लंदन। तो ये कह रहा है कि यहां पर देखिएगा किसको इंडिकेट कर रहा है, ये एंड ए रिलेशनशिप को। ब्रेकआउट की बात करें तो ब्रेक आउट यानी कि एस्केप, बच जाना। द प्रिजनर ब्रोक आउट ऑफ जेल व्हेन द गार्ड्स वरंट लुकिंग। फिर है ब्रेक आउट इन, डेवलप ए स्किन डेवलप। और ब्रिंग अप, रेज ए चाइल्ड अर्थात लालन पालन करना, उसके लिए हम लोग स्पेशली काफी बार एग्जाम्स में आ चुका है ये भी। तो ब्रिंग अप का मतलब होता है रेज ए चाइल्ड अर्थात लालन पालन से होगा, स्पेशली इसको किसके लिए यूज करेंगे, लालन पालन करना। सो ही वॉज ब्रॉट अप बाय हिज ग्रैंड पेरेंट्स। तो यहाँ पर ब्रॉट अप अर्थात उसका लालन पालन किसके द्वारा हुआ, उसके ग्रैंड पेरेंट्स के द्वारा हुआ। ब्रिंग अप, स्टार्ट टॉकिंग अबाउट ए सब्जेक्ट। ब्रिंग अप का मतलब क्या होता है, स्टार्ट टॉकिंग अबाउट ए सब्जेक्ट। माई सिस्टर वॉक्स आउट ऑफ द रूम व्हेन माई ब्रदर ब्रिंग्स अप स्पोर्ट्स। ब्रिंग फोर्थ का मतलब होता है टू प्रोड्यूस, उत्पन्न करना किसी चीज को, बनाना। ट्रीज ब्रिंग्स फोर्थ फ्रूट, पेड़ हमारे लिए क्या चीज लाते हैं, फल लाते हैं। ए वुमन ब्रिंग्स फोर्थ ए बेबी, क्या लाती है, बेबी।
The woman brings forth a baby. Do away with यानी कि डिस्कार्ड. इट इज टाइम टू डू अवे विथ ऑल ऑफ दीज ओल्ड टैक्स रिकॉर्ड्स. यानी कहने का उनको खत्म कर देना, समाप्त कर देना. डू अप का मतलब होता है फास्टन, तेज या क्लोज. डू योर अम्ब्रेला अप बिफोर यू गो आउटसाइड, इट इज रेनिंग. ड्रेसअप. अगला ड्रेसअप, वियर नाइस क्लोथिंग. अब अपन बोलते हैं ड्रेसअप. ड्रेसअप का मतलब क्या होता है? वियर नाइस क्लोथिंग, अच्छे कपड़े पहनना. इट्स ए फैंसी रेस्टोरेंट सो वी हैव टू ड्रेसअप. यानी कि हम लोग कहीं अच्छी जगह चल रहे हैं, अच्छा रेस्टोरेंट है, या फिर हमें क्या करना चाहिए? अच्छे कपड़े पहनने चाहिए. ड्रॉप बैक, मूव बैक इन ए पोजिशन, ग्रोव. एंडोरा ड्रॉप बैक टू थर्ड प्लेस व्हेन शी फेल ऑफ इस बाइक. ड्रॉप इन या बाई या ओवर का हो जाता है, इनका यूज कर सकते हैं. ड्रॉप इन का भी यूज कर सकते हैं. ड्रॉप बाई या ओवर. तो कम विदाउट एन अपॉइंटमेंट इसका अर्थ लेंगे. आई माइट ड्रॉप इन या बाई ओवर फॉर ए कॉफी दिस वीक. कट अप. कट अप का मतलब होता है कट का काटना अप ऊपर, मगर ऊपर से कोई चीज कट गई तो नीचे से अलग अलग हो गई ना, तो डेस्ट्रॉय कंप्लीटली, पूरी तरह उसको बर्बाद कर देना, ठीक है, खत्म कर देना. फॉल अपार्ट. फॉल अपार्ट का मतलब होता है ब्रेक इनटू पीसेस. किसमें? टुकड़ों में बांट देना या टुकड़ों में कर देना, टुकड़े कर देना. हर न्यू शर्ट फेल अपार्ट इन द वॉशिंग मशीन. यानी कि उसकी वॉशिंग मशीन में शर्ट क्या हो गई? उसके शर्ट के टुकड़े टुकड़े हो गए, तो क्या बोलेंगे? फेल अपार्ट. फॉल आउट, बिकेम लूज एंड अनअटैच्ड. हिज हेयर स्टार्टेड टू फॉल आउट व्हेन ही वाज 25. फिगर आउट, अंडरस्टैंड अर्थात समझ जाना, या फाइंड द आंसर या सवाल का जवाब मिल जाना. आई नीड टू फिगर आउट हाउ टू फिट द पियानो एंड बुक शेल्फ इन दिस रूम. गेट अक्रॉस या गेट ओवर का मतलब है कम्युनिकेट या मेक अंडरस्टैंडेबल. ठीक है. आई ट्राई टू गेट माई पॉइंट अक्रॉस ओवर टू द जज बट ही वुडंट लिसन. हैंड डाउन. अगला है हमारा हैंड डाउन. हैंड डाउन का मतलब है टू गिव समथिंग. टू गिव समथिंग यूज टू समबडी एल्स. SBY का मतलब है समबडी, और यहां पर इसका मतलब हो जाएगा समथिंग. क्या हो जाएगा? समथिंग. और यहां पर इसका मतलब हो जाएगा समबडी. आई हैंडेड माई बुक डाउन टू माई कजिन. और हैंड इन का मतलब है सबमिट. तो दे हैव टू हैंड इन देयर प्रोजेक्ट बाय मंडे. हैंड इन बहुत काम में आता है हमारे. हैंड डाउन काफी काम में आता है. अब इसकी बात करें हैंग इन की, तो इसके पॉजिटिव इनफॉर्मल वे के अंदर यूज करते हैं. हैंग इन देयर, आई एम श्योर यू विल विन अ लॉटरी सोन. तो यहाँ पर लॉटरी हो जाएगा, लॉटरी सोन. हैंग ऑन का मतलब होता है वेट ए सो टाइम, इंतजार करना. हैंग ऑन वाइल आई ग्रेब माई कोट. होल्ड बैक का मतलब होता है हिट एंड इमोशंस. होल्ड अप का मतलब होता है A man in a black mask held the bank up this morning. तो यहाँ पर क्या मतलब हो जाएगा इसका? रोब अर्थात लूटना. कीप ऑन डूइंग अर्थात कीप ऑन डूइंग का मतलब होता है कंटिन्यू डूइंग, अर्थात वक्त जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू में रखा जाए, अर्थात हम लोग काम को करते रहें. तो कीप ऑन स्टिरिंग अंटिल द लिक्विड कम्स टू ए बॉइल. कीप फ्रॉम नो टेल. वी कीप आवर रिलेशनशिप फ्रॉम आवर पेरेंट्स फॉर 3 years. अगला कीप अप. कीप अप का मतलब होता है कंटिन्यू एट द सेम टाइम, अर्थात एक ही समय पर, लगातार, इनके एक समय पर. इफ यू कीप दोज रिजल्ट्स अप यू विल गेट इनटू ए ग्रेट कॉलेज. मेकअप, थोड़ा सा डिफरेंस है. मेकअप हाइपन लगा हुआ है. मेकअप का मतलब अप्लाई कॉस्मेटिक्स टू या फॉरगिव ईच अदर्स. वी वर एंग्री लास्ट नाइट बट वी मेड अप एट ब्रेकफास्ट. फिर अगला है मिक्सअप. काफी काम में लेते हैं मेकअप वाला ये फ्रेजल वर्ब भी हम काफी बार काम में लेते हैं. और यहाँ पर बात करें इसके मिक्सअप की, तो इसको भी हम लोग काफी काम में लेते हैं. तो यहाँ पर आता है कंफ्यूज टू और मोर थिंग्स, यानी कि मिक्सअप हो जाना, मिक्स हो जाना. तो हम लोग क्या हो जाते हैं? कंफ्यूज हो जाते हैं, काफी सारे मिक्स हो जाए. तो कंफ्यूज टू और मोर थिंग्स. पास आउट का मतलब यहाँ पर स्पेशली इसका यूज होता है फैंट. इट वाज सो हॉट इन द टेम्पल दैट एन ओल्ड लेडी पास्ड आउट. पास आउट, गिव द सेम थिंग टू मैनी पीपल. द प्रोफेसर पास द नेक्स्ट बुक आउट बिफोर क्लास. पास अब का मतलब होता है डिक्लाइन, इनकार कर देना. पास्ट ऑफ द जॉब बिकॉज आई एम अफ्रेड ऑफ चेंज. पे बैक, रिटर्न टू ओन मनी. थैंक्स फॉर बाइंग माई टिकट, आई विल पे यू बैक ऑन संडे. पिक आउट का मतलब चूज करना. आई पिक्ड आउट 2 शर्ट्स फॉर यू टू ट्राई ऑन. पुट डाउन काफी बार एग्जाम में आ चुका है. पुट वॉट यू आर होल्डिंग ऑन ए सरफेस और फ्लोवर. और एक पुट डाउन का मतलब इंसल्ट करने या मेक समबडी फील स्टूपिड. द स्टूडेंट पुट द सबस्टिट्यूट टीचर डाउन बिकॉज हिज पैंट्स वर टू शॉर्ट.
पुट ऑफ का मतलब होता है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, स्थगित कर देना, पोस्टपोन, किसी मीटिंग इत्यादि को पोस्टपोन कर देते हैं। द मीटिंग वॉज पुट ऑफ बिकॉज ऑफ रेनी सीजन्स, बिकॉज ऑफ अदर देयर मे बी द प्रीवियस engaged program, also so many. Put on, extinguish to put the fire out before the firemen arrived. Put together जैसा कि हम लोग बोलते हैं गेट टुगेदर, तो कहने का था असेंबल, इकट्ठे होना। पुट अप विथ, टोलरेट, किसी चीज़ को सहन करना। पुट ऑन का मतलब पहनना। पुट क्लोथिंग एसेसरीज ऑन योर बॉडी, तो ये इस तरह से हम लोग यूज करेंगे। रन इन टू, मीट अनएक्सपेक्टली, आई रन इन टू ऐश्वर्या एट द मोन, यानी कि अचानक से मुलाकात हो जाना। रन ओवर, ड्राइव व्हीकल ओवर ए पर्सन और थिंग, यानी कि कुचल देना किसी चीज को। रन ओवर, थ्रो या रिव्यू, लेट्स रन ओवर या थ्रू दीज लाइन्स वन मोर टाइम बिफोर दिस शो, यानी कि गहनता से अध्ययन करना। रन अवे, लिव अनएक्सपेक्टली या एस्केप, यानी कि दूर चले जाना। रन आउट, हैव नन लेफ्ट, वी रन आउट टू शैम्पू सो आई हैड टू वॉश माई हेयर विथ सोप। सेंड बैक, रिटर्न, वापस लौटना। सेटअप, अरेंज करना, व्यवस्थित करना। सेटअप का मतलब ट्रिक होता है। आज ए सेट ए मीटिंग अप विद CEO ऑफ द कंपनी, तो सेटअप का मतलब क्या हो गया, व्यवस्थित करना या तैयार करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेटअप व्यवस्थित करना या हेल्ड करना। शॉप अराउंड, कंपेयर प्राइसेस, यानी कि इधर उधर से जाकर के ट्राई करना किसी चीज़ के। आई वांट टू शॉप अराउंड ए लिटिल बिफोर आई डिसाइड ऑन दिस कैमरा, यानी कैमरा खरीदने हम कोई सामान परचेज करने जाते हैं तो हम पहले ट्राई करते हैं, तो हम लोग उस वक्त कर सकते हैं कि शॉप अराउंड। शो ऑफ, एक्ट एक्स्ट्रा स्पेशल फॉर पीपल वाचिंग। Sort out, organize and resolve a problem. We need to sort the bills out before the first of the month. बात करें स्विच ऑफ, स्विच ऑफ का मतलब स्टॉप द एनर्जी फ्लो या टर्न ऑफ। हम बोलते हैं ना स्विच ऑफ द फैन, स्विच ऑफ द लाइट, या स्विच ऑन द लाइट, स्विच ऑन द फैन। तो स्विच ऑफ और स्विच ऑन ये दोनों क्या हो जाएगा, एक का मतलब बंद करना, एक का मतलब चालू करना। तो टर्न ऑफ और टर्न ऑन के रूप में हम लोग इन्हें यूज करेंगे। वी हर्ड द इंटरव्यू एज सून एज वी स्विच्ड ऑन द रेडियो। देखेगा ये वीडियो जो फ्रेजल वर्ब को लेकर के है, स्पेशली जो ज़्यादातर एग्जाम से पूछी जाती है, उनका एक कॉम्बिनेशन बना किया गया है और आप लोगों के लिए बेहद ही कारगर साबित होगा आपकी एग्जाम्स के लिए। और आपके जो आज तक कंफ्यूज थे वो भी शायद इससे आप लोग कंफ्यूज दूर कर पाएंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आप फीडबैक इत्यादि आप सजेशंस हैं तो आप जरूर दीजिएगा। हाँ, और अगर आपने अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप हमारे वीडियोज़ का लाभ उठा सकें। वाईफाई टीम आप सभी का शुक्रिया अदा करती है और आप सभी कॉम्पिटिटिव जो भी हमारे स्टूडेंट्स हैं, जो सब लोगों के लिए शुभकामनाएं देती है। तो ऑल द बेस्ट ऑन द बिहाफ ऑफ वाईफाई स्टडी।